सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, आज का टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको मैंने थंबनेल अपने पढ़ा होगा हमारा। तो हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री के आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले जिस टॉपिक से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने प्रॉपर एनालिसिस कर करके अराउंड, क्योंकि हमारे पास 39th BPSC से लेकर के टू 68th BPSC तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे तो उसको मैंने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद नोटिस किया कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, बस खाली ऑप्शन के बेसिस पर क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा वीडियोज़ का, क्योंकि बहुत बड़ा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा सेगमेंट है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अराउंड ऑब्वियसली बात है 15 से 20 नंबर तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपका सब्जेक्ट है, जो कि BPSC के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका स्वराज पार्टी। तो 1923 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। आपको क्या क्या इसके बारे में याद रखना है? तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसके कौन कौन प्रेसिडेंट थे, कौन सेक्रेटरीट थे, इसके लीडर्स कौन कौन थे। तो पहला आपको इसके प्रेसिडेंट थे वो CR दास थे। ठीक है, और इसके अलावा एक थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ये आपको जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, इन्होंने स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म की थी ये बेसिकली अलग से कोई फॉर्म नहीं हुई है, ये आपको इन द गया सेशन ये डिसाइड हुआ कि कुछ लोग जो कि प्रोविंशियल इलेक्शंस के थ्रू अपना डिसअप्रूवल देंगे ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को, और कुछ अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में, मास मूवमेंट के साथ में आपको अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो दो सेगमेंट यहाँ पर बन गया था। लेकिन जो स्वराज पार्टी है कांग्रेस के अंदर रह करके ही अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है रिगार्डिंग द प्रोविंशियल इलेक्शंस वो करेंगी। ठीक है, तो इसके भी इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन है? CR दास और मोतीलाल। इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है कि कहाँ हुआ था ये स्वराज पार्टी का जो सेशन है INC का, तो ये हुआ था गया में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने की थी। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखो, अभी तक प्रीवियस ईयर में ना इससे ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि फैक्चुअल होते हैं, मतलब किस एरिया में कौन सा लीडर मतलब अपने आप को लीडरशिप जनरेट कर रहा था वहाँ पर। जस्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, तो हमें इसमें से सही कौन सा था वो चुनना था। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें याद करवा देता हूँ जिससे कि आपको बेटर आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो पहला आपको याद रखना है दिल्ली में कौन था। दिल्ली में कौन लीड कर रहा था? जनरल भक्त खान सॉरी। किसके लीडरशिप अंडर में? आपको बहादुर शाह जफर के अंदर में। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कानपुर। कानपुर में कौन था? नाना साहेब थे। उसके अलावा आपको कहाँ हुआ था? लखनऊ, जो कि आपको वहाँ पर बेगम हजरत महल थी। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर याद करना है बरेली का। बरेली में कौन थे? खान बहादुर। और इसके अलावा बिहार में जो कि फेमस कौन है हमारे? वीर कुंवर सिंह। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या क्या है? फैजाबाद। ये आप सभी याद करो, इससे ज़्यादा एक्सेस आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से ऊपर इसमें आने वाला नहीं है। तो फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और इम्पोर्टेंट झांसी, ये कभी क्वेश्चन आता नहीं है। झांसी के बारे में क्वेश्चन ये आया था कि रानी लक्ष्मीबाई ने मतलब डाई कहाँ की थी, वो मरी कहाँ थी, इसके बारे में पूछता है। तो कोई आंसर देता है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी में मरी थी, बट ये गलत है। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर में, जब वो लड़ रही थी तब वो ग्वालियर में थी, वो वहाँ पर बेसिकली मरी थी। वो जब ग्वालियर उन्होंने कैप्चर किया था आफ्टर यू कैन से फ्लाइंग फ्रॉम हिज ओन पैलेस दैट इज झांसी में जब उनको कैप्चर कर लिया गया था तो वहाँ से वो भाग कर चली गई थी ग्वालियर के। उन्होंने जो पैसे कह सकते हैं कि इंपीरियल रूल के अंदर में काम कर रहा था, पेंशनर जिस रूलर कहते हैं हम लोग, तो पेंशनर रूलर को उन्होंने गलत हटा करके वहाँ पर उन्होंने अपनी गति संभाली थी। ठीक है, लास्ट है आपका बागपत में कौन है? शाहमल। तो ये आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
रिलेटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, या फिर आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आपको इन चीज़ों के बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, शिकागो द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये किसके रिलेटेड है आपको? स्वामी विवेकानंद के रिलेटेड है आपको, स्वामी विवेकानंद के रिलेटेड आपको है क्वेश्चन ये। तो होता है क्या है कि 1893 में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो कि आपको हेड होता है कहाँ पर? शिकागो में, ठीक है। जहाँ पर हमारे स्वामी विवेकानंद जो इंडियन डेलीगेट होते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और अपने ऑडियंस को विथ रिलीजियस टॉलरेंस एंड द एंड ऑफ फेसिज्म, फैनेटिज्म, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं वो वहाँ पर, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि शिकागो में आपको जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था उसके जो इंडियन डेलीगेट थे वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, इंडियन डेलीगेट। अब इसके अलावा और क्या आपको याद रख सकते हो आप? और भी चीज़ें हैं, लाइक दयानंद सरस्वती कौन थे, राजा राम मोहन कौन थे। तो इस चीज़ के बारे में आप पढ़ लोगे, मैं आपको बताऊंगा भी बहुत टॉपिक्स के बारे में उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी के बारे में। अब तो गांधी जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि इन्होंने कहाँ से कॉलेज स्टडी की थी अपने, ये क्वेश्चन आ रखा है एक बार आपको। इसके अलावा दांडी मार्च के बारे में क्वेश्चन आ रखा है इनके। फिर गांधी इरविन पैक्ट में जो मेन मीडिएटर कौन था उसके बारे में क्वेश्चन आ रखा है। तो पहले इन्होंने कॉलेज स्टडी कहाँ से की थी अपने? तो कॉलेज स्टडी इन्होंने की थी समलदास कॉलेज, भावनगर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। बाकी इसके अलावा देखो ये नेक्स्ट क्या है आपका इसका दांडी मार्च का। तो दांडी मार्च कितने दिन तक हुआ था आपको ये क्वेश्चन आ रखा है पहले। तो 24 डेज़ के लिए तक हुआ था दांडी मार्च। कब से कब हुआ था? मार्च 12 टू अप्रैल 6। तो इतना आपको याद रखना है गांधी जी के बारे में। और बाकी इनके बारे में बहुत से क्वेश्चन आ रखे हैं कि कैसे इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह जो लॉन्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है। ये सब चीज़ें आपको उसमें पूछी गई हैं। नेक्स्ट, INA ट्रायल्स। अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि जो आपको INA के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, मतलब जैसे जब आज़ाद हिंद फौज से कहते हैं हम लोग, आज़ाद हिंद फौज, जब हुआ क्या कि जब जापान ने इनका साथ छोड़ दिया था, जब ये आज़ाद हिंद फौज जब हमारी मणिपुर वाले इलाके में जब इंडिया की धरती पर पहले उन्होंने कदम रखा था, तो उसके बाद से जापान ने कोई उनको एमिशन सपोर्ट नहीं दिया। उस कारण क्या हुआ ना, उनके पास 3 महीने तक कोई राशन पानी था नहीं। इससे क्या हुआ कि वहाँ जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास एक स्टारवेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, प्लस मलेरिया, डेंगू वगैरह ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो लड़ने की क्षमता थी इनकी, ना इनके पास एमिशन था, इससे क्या हुआ कैप्चर हो गए। तो 1945 में ये सब कैप्चर हो गए। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको ट्रायल्स के लिए, इन पर केस करने के लिए, कैसे कह सकते हैं, इनको जेल में बंद करने के लिए ट्रायल्स जारी किए। तो हमारे देश के कुछ वकील थे जो लीडर्स भी रह चुके हैं, तो उन किसने एडवोकेट किया था इनके पद से, आज़ाद हिंद फौज के पद से। तो वो चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट्स जो कि आपको हैड अपीयर्ड इन द INA ट्रायल्स इन 1945 टू 46। तो आपको सभी के नाम याद रखने हैं। पहला नाम है आपको भुल्ला भाई देसाई, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है तेज बहादुर सप्रू। फिर क्या याद रखना है? कैलाश नाथ काटजू। और 2 हैं हमारे, जवाहरलाल नेहरू भी हैं इसमें, जो INA ट्रायल्स में एज ए एडवोकेट अपीयर हुए थे। और लास्ट है आपका असफ अली। तो ये 5 ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि INA ट्रायल्स के फेवर में एडवोकेट किए थे, अपीयर हुए थे INA ट्रायल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज 1929। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पूर्ण स्वराज कब होता है और कौन करता है। सो 1929, ठीक है, लाहौर सेशन किसकी अध्यक्षता थी यहाँ पर, प्रेसिडेंटशिप किसकी थी यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू की। वो लॉन्च करते हैं पूर्ण स्वराज, दैट इज टोटल इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन यहाँ पर जारी करते हैं। और रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930
इंडियन फ्लैग अनफर्ल करते हैं, इंडियन फ्लैग को पोस्ट करते हैं वहाँ पर। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है शराबबंदी, शराबबंदी कैंपेन। ये बहुत क्वेश्चन आ रखा है पहले भी। तो शराबबंदी कैंपेन क्या है क्या नहीं है। शराबबंदी मतलब होता है नो टैक्स, शराब मतलब वो शराब नहीं होता, इसमें शराबबंदी है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो पीजेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के टैक्सेस उसको पे नहीं करेंगे, पे टैक्सेस नहीं। इसके अलावा इसको लीड कौन करता है, हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया वो इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन ये भी आया है एक बार कभी कि सरदार जो नाम है इनको किसने दिया और कैसे ये टाइटल इनको पड़ा था। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका सरदार वल्लभ भाई। फिर बता देता हूँ मैं, जब ये बरदौली सत्याग्रह होती है, बरदौली सत्याग्रह होती है तो 1929 में बरदौली की जो महिलाएं होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वो इनको सरदार नाम की टाइटल से कह सकते हैं कि इनको ऑनर देती हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आफ्टर 1940s। अब देखो यहाँ क्या है ना, ये क्वेश्चन मैंने आफ्टर 1940 लिखा है कि मतलब इसमें क्रोनोलॉजी आती है कि कौन सा घटनाक्रम पहले हुआ था। लाइक पहले क्या क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, या फिर आपका वेबल्स प्लान हुआ, या फिर आपका अगस्त ऑफर हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, क्रिप्स ऑफर हुआ, सॉरी। इनकी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पढ़ते हो। तो लेट अस स्टार्ट की 1940s के बाद में कौन कौन सी चीज़ें आगे हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहला हम ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, उसके बाद आया आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट आया उसके बाद। फिर तीसरा क्या आया आपका, वेबल्स प्लान। चौथा कौन सा आया आपका, कैबिनेट मिशन। अब जो कैबिनेट मिशन में क्वेश्चन आता है कौन कौन से जो इस मिशन में जो एसोसिएट थे कौन कौन से थे। तो इसमें पहला नाम आपको याद रखना है पैथिक लॉरेंस का। पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया की तरफ से। दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो कि आपको प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ मेंबर्स के, बोर्ड ऑफ ट्रेड के। और इसके अलावा A.V. अलेक्जेंडर, ये भी थे आपको, जो कि आपको वहाँ के फर्स्ट लीडर थे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है रिगार्डिंग कैबिनेट मिशन। तो ये है आपकी क्रोनोलॉजी। ठीक है, 1942 ये मार्च में हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त में हुआ 1942 के, वेबल्स प्लान 1943 में हुआ, कैबिनेट मिशन 1945 में हुआ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट इंडियन सोसाइटी। इसमें आपको ये रखना है कि ये इसने किसी एस्टैब्लिश किसने किया था इसको। तो एस्टैब्लिश किया गया है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया था, जून 12 1905 को इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। बाकी देखो अब आता है काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं। अब काकोरी का जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, रॉबरी केस जो हुआ था, उसमें कौन कौन शामिल था और कब हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। सो कौन से इसमें रिवॉल्यूशनरीज थे ट्रेन रॉबरी में। तो आपको इसमें याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में वाला जो आपको स्लोगन है, इसको पॉपुलर करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल हैं। ठीक है, बिस्मिल अजीमावादी जो हैं वो उसको लिखने वाले हैं। फर्स्ट टाइम जो लिखे थे उसको आपको इनकलाब जिंदाबाद भी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये सभी जो स्लोगन्स हैं आपको बिस्मिल अजीमावादी के हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन थे, अशफाक उल्ला भी थे। तो ये दोनों आपको किसके थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, HRA के, जो कि 1925 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, ठीक, इतना आपको याद रखना है।
इसके अलावा और भी चीज़ें थी, लाइक इसमें सचिंद्र नाथ सन्याल भी थे, सचिंद्र नाथ सन्याल भी थे इसमें। और इसके अलावा आपको सचिंद्र बख्शी भी थे। मैं ये आपको एक्स्ट्रा नाम इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो यू कैन जस्ट आंसर इट ऑन। नेक्स्ट, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखा जाए तो गांधी जी ने जो 1940 की क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में बहुत सारे क्या किए कि एक्शंस लिए कि अब मान लो अगर कोई चलते हैं ना मास लीडर्स, मास मूवमेंट हो रहा है और उसमें लीडर्स ना रहते हैं, तो लीडर्स को एक इंडिविजुअल लीडर्स बनाया गया डिफरेंट लोकेशंस पर। तो पहला किनको बनाया गया ये आपको याद रखना है। तो पहला जो बनाया गया है वो बनाया गया है हमारे विनोबा भावे को। विनोबा भावे हमारे पहले, जिनको फर्स्ट बनाया गया था विनोबा भावे को, विनोबा भावे। दूसरा बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरा बनाया गया आपको ब्रह्मदत्त को। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, बाकी इसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं आपको इसमें। नेक्स्ट अब बात जानते हैं हम लोग कि जो हमारी क्वेश्चन आता है इंटरिम गवर्नमेंट का, 67 बीपीएससी में भी, 67 के पीपीएससी में 2 बार पूछा गया था क्वेश्चन ये कि आपको राजेंद्र प्रसाद का पोर्टफोलियो कौन सा था। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम में। ये क्वेश्चन 2 चीज़ें आ रखी हैं आपको, तो हम याद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। जवाहरलाल नेहरू का कौन सा था, वो थे फॉरेन अफेयर्स के, इसके अलावा कॉमनवेल्थ के, और इसके अलावा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, वीपी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, इनको मिला हुआ था होम अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को इनको मिला हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट थे फिनेंस मिनिस्टर, जो पूछा है अभी तक क्वेश्चन यहाँ पर, वो थे हमारे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान को क्या मिला था, फाइनेंस मिला था। तो और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे इंडस्ट्रीज बच जाते हैं, लाइक आपको उसमें पहला बच जाता है डिफेंस। डिफेंस था हमारे सरदार बलदेव सिंह, इनको डिफेंस मिला था। इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जब आपको कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद में आफ्टर सम नेगोशिएशन एक इंटरिम गवर्नमेंट टिल द इंडिपेंडेंस फॉर्म करने की मांग उठी थी, तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूशन पास किया था। उसके बाद से ये इंटरिम गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स हैं, और 9th ऑफ दिसंबर 1946 को रेजोल्यूशन पास हुआ था रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। और बाकी इसमें याद रखना है आपको कम्युनिकेशन, आपको याद कर लो इसमें आप एक, इसमें इस लियाकत अली खान और अब्दुल रब निश्तर जो हैं वो मुस्लिम लीग के हैं। मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देती है क्योंकि जो डिमांड होती है सेपरेट पार्टीशन, जो सेपरेट पाकिस्तान की, वो नहीं पूरी होती है। उसमें आपको जो हमारे कैबिनेट मिशन के जो हमारे स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करवाना इसका। इन चीज़ों के बारे में होता है, उतना हमें डीप नहीं जाना है, पहले हमें बस खाली टॉपिक्स पे रहना है हमें। अब्दुल रब निश्तर वो है हमारे कम्युनिकेशंस के, ठीक है। नेक्स्ट हम याद करते हैं इसमें मैडम भिकाजी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इसमें, मैडम भिकाजी कामा क्या है, इनके बारे में जानते हैं। ये क्या करती हैं, इनके क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। ये अगस्त 21, 1907 ये स्टटगर्ट में अपना एक फॉर्म करती हैं इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है। स्टटगर्ट कहाँ पड़ता है आपका, जर्मनी में, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि ट्राई कलर फ्लैग इन्होंने अनफर्ल किया था।
मैडम कामा ने, कहाँ पर, स्टटगर्ट में। इतना इस क्वेश्चन आप रखा है कि वेयर डिड द मैडम कामा अनफर्ल द इंडिया ट्राई कलर्ड फ्लैग ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक बहुत सारे हैं, मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ बुक्स पर, जर्नल्स पर और हमारे मूवमेंट्स और फाउंडेशंस पर। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि फाउंडर्स पर, मतलब जो सत्य शोधक समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, कब फाउंड हुआ था, किसने फाउंड किया था, इसका एक प्रॉपर मूवमेंट, फाउंडर्स, जर्नल्स का वीडियो अलग से आने वाला है। अभी जो टॉपिक्स जो एक रेलिवेंट होते हैं, बस जहाँ बार क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है उधम सिंह का। उधम सिंह ने क्या किया था, उनकी क्वेश्चन इन पर बहुत बार आ रखा है, बहुत बार। तो देखा जाए कि उधम सिंह ने क्या किया है। तो उधम सिंह जो जालियांवाला मैसेकर में बहुत छोटे थे उस टाइम में वो, तो उन्होंने जब देखा कि जनरल उडायर मतलब 2 इंसान थे, एक थे लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक थे वहाँ पर जो मेंस लीड कर रहे थे आर्मी को, तो दोनों का नाम डायर ही था, बस एक का नाम क्या था, माइकल ओडायर, और एक का नाम था जनरल ओडायर। अब डायर के चक्कर में क्या हुआ, उधम सिंह को मारना था जनरल ओडायर को, लेकिन मार दिया इन्होंने माइकल ओडायर को। लेकिन चलो कोई नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही बोला था कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप पंजाब में जो जनता है उस टाइम में जो आपको शांतिपूर्ण सत्याग्रह करिए, उनको ऐसा सबक सिखाओ कि वो हमेशा याद रखें। तो जनरल डायर ने यही किया था कि फिर कभी वो ऐसी गुस्ताखी ना करें, इसलिए उन्होंने जालियांवाला बाग मैसेकर में अराउंड हज़ारों लोगों की हत्या कर दी थी। ठीक है, बिना कोई अल्टीमेटम के साथ। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।